परम पूज्य बाल योगी आचार्य गुरुवर 108 श्री सौभाग्य सागर जी मुनिराज की, ढाई में विराजमान 3 कमलों कोटि समस्त मुनि महाराजों की, अहिंसामय विश्व धर्म की। आप सब लोगों का बहुत अधिक पुण्य का उदय है, इस धरती का भी पुण्य का उदय है। जब किसी समाज का, किसी धरती का पुण्य का उदय होता है तब साधु का आगमन होता है। वैसे जो अपने दिगंबर साधु होते हैं वो कभी भी एक स्थान पर ज्यादा समय तक नहीं रुका करते हैं, पर अपने अहिंसा धर्म को पालन करने के लिए, अपने महाव्रतों को पालन करने के लिए, अपने मूल गुण उत्तर गुणों को पालन करने के लिए, अपने संयम को पालन करने के लिए, अपना संयम का पालन करने के लिए जब बरसात का समय होता है तब संसार में बहुत अधिक जीवों की उत्पत्ति होने लगती है। जीवों का घात ना हो तो जीवों के घात ना हो, इस वजह से एक स्थान पर राजी नहीं तो गैर राजी एक स्थान पर रुका करते हैं, और जहां पर रुका करते हैं वो समाज और वो धरती बहुत अधिक धनवान हुआ करती है, पुण्यवान हुआ करती है। नहीं तो इतने सारे मंदिर हैं, इतने सारे मंदिर हैं, कितने मंदिरों में कितने साधु रुके हैं। इतने सारे मंदिर हैं, इतने सारे मंदिरों में कुछ ही मंदिर ऐसे पुण्यशाली हुआ करते हैं यहां पर चतुर्मास हुआ करते हैं। और वैसे भी हम यहां पर आए उससे पहले हमको बहुत अच्छे अच्छे शुभ संकेत मिले। वैसे तो गुरुदेव ने हमसे बोला था कि हम तुम्हारा नाम शुभ रख रहे हैं क्योंकि तुम हमारे लिए और सबके लिए शुभ हो। गुरुदेव ने पहले से ही बोल दिया है कि तुम जहां भी जाओगे वहां पर शुभ होगा और जहां भी रहोगे वहां पर शुभ होगा। तो गुरुदेव की वाणी कभी भी अन्यथा नहीं होती। तो मैं बता रहा था कि मुझे शुभ संकेत मिले। कैसे मिले? कि आज हमको आपके नीति खंड में आना हुआ हमारा, और आज हमारा नीति खंड में आना हुआ और कल हमारा पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी से मिलना हुआ। हम आपके नीति खंड में आए हैं, उससे पहले इतने बड़े आचार्य के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेकर आपके यहां पर आए हैं और उनसे बोला था कि आचार्य श्री हमको आशीर्वाद दीजिए, हम नीति खंड जा रहे हैं, हमारा चतुर्मास हो रहा है और हम चाहते हैं कि हमारा चतुर्मास निर्विघ्न और प्रभावना पूर्वक अच्छे से हो जाए। आचार्य श्री ने बोला था ठीक है चले जाओ, पर चतुर्मास के बीच में थोड़ा सा समय निकालकर हमारे पास भी आ जाना। आचार्य श्री से मेरी बात हुई थी। आचार्य श्री ने बोला क्योंकि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी का भी चतुर्मास आपके ऋषभ विहार यहां से कितना किलोमीटर है? 9-10 किलोमीटर की दूरी पर चतुर्मास हो रहा है। और जब किसी साधु का चतुर्मास होता है ना, तो ऐसा मत समझ लेना कि मुनि महाराज जहां पर आ गए तो कहीं पर जा नहीं सकते। लगभग 20 से 25 किलोमीटर की अपनी सीमा रखा करते हैं। यदि उनको कहीं पर जाना हो
20 किलोमीटर की दूरी पर, 25 किलोमीटर की दूरी पर, कोई 10 किलोमीटर की भी दूरी रखता है। सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है। किसी को कहीं पर जाना हो तो वह साधु कहीं पर जा सकता है। कल तो आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी के दर्शन हुए, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और इसके साथ में आज सुबह सुबह जब हम प्रातःकाल उठे थे तो उठने से पूर्व बहुत अच्छा सपना आया था। रियल में बहुत अच्छा सपना आया था, बहुत अच्छा सपना था। इससे अच्छा सपना तो, इससे अच्छा स्वप्न तो हो ही नहीं सकता। जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो तीर्थंकर भगवान की माता को भी सपने आते हैं। और हमारा आपके नीति खंड में जब मंगल प्रवेश हुआ तो मंगल प्रवेश होने से पूर्व भी भगवान ने और गुरुदेव ने हमको सपना दिखाया। क्या सपना दिखाया? कि हम जब सुबह उठ रहे थे, उठने से पहले हमने अपने गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज जी के दर्शन किए। हमने पूरे संघ के साथ में हम बैठे हुए थे और आचार्य श्री की परिक्रमा प्रदक्षिणा दे रहे थे, और जैसे हमने पूरी प्रदक्षिणा दी और हमारी आंखें खुल गई। तो इससे अच्छा शुभ संकेत, इससे अच्छा गुरुदेव का आशीर्वाद और क्या हो सकता है कि गुरुदेव प्रत्यक्ष रूप में जहां पर आशीर्वाद नहीं दिया तो सपने में आकर गुरुदेव ने हमको आशीर्वाद दे दिया। ठीक है, कुछ व्यवस्थाएं ऊपर नीचे हुआ करती है, पर अच्छे से व्यवस्था हो जाया करती है, वो सबसे अच्छी बात हुआ करती है। और साथ में जब हम वैशाली से निकले तो वैशाली से निकलते समय हमको वर्णी जी भी मिल गए साथ में। वर्णी जी आपको बताएं, जो 10 प्रतिमाधारी होते हैं उनके लिए वर्णी जी शब्द का संबोधन का उपयोग किया जाता है। वर्णी जी और छुल्लक जी, छुल्लक जी 11 प्रतिमाधारी होते हैं। वर्णी जी ये भी केवल एक ही टाइम भोजन पानी करते हैं और केवल दुपट्टा ओढ़ते हैं, नीचे कुछ पहनते नहीं है। और वैशाली की समाज भी बहुत अच्छी साथ में मिली और पूरा सहयोग करते हुए साथ में आई, और वैशाली के मंदिर में भी बहुत अच्छे से शांति धारा अभिषेक आदि संपन्न कराकर आपके नीति खंड में आना हुआ। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मुझे पता है सबने मोटे मोटे शास्त्रों को पढ़ा हुआ है। सब लोग मोटे मोटे शास्त्र पढ़े हुए हैं। और कोई बोल रहा था, महाराज वहां पर क्या स्वाध्याय कराओगे, चतुर्मास में क्या आप पढ़ाओगे लोगों को? तो मैंने बोला कि जो पढ़ा लिखा ना हो उसको तो पढ़ाना चाहिए। जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, उसको तो पढ़ाना बनता है। पर नीति खंड में तो सभी लोगों ने, नीति खंड के तो सभी लोग विद्वान लोग हैं, सभी लोगों ने मोटे मोटे शास्त्र नहीं पढ़े। आपने नहीं पढ़े, तत्व सूत्र नहीं पढ़ा, आपने इष्टोपदेश नहीं पढ़ा, द्रव्य संग्रह नहीं पढ़ा, और अपने प्रथा मनोयोग के शास्त्र नहीं पढ़े, बालबोध नहीं पढ़ा, सब लोगों ने पढ़ा है। तो जहां पर नीति खंड में जितने भी हैं सब विद्वान है। मेरी पूरी बात सुन लेना, सभी लोग, ज्यादातर लोग विद्वान हैं। और विद्वान बनने के बाद में क्या है, आप अन्यथा मत लेना, पढ़े लिखे होने के बाद में सब लोग अभी सो गए हैं। सब लोग क्या है, अध्ययन करने के बाद में, पढ़ने लिखने के बाद में, सब कुछ समझने के बाद में सब लोग सो गए हैं। तो मैंने कहा कि मैं पढ़ाने के लिए नहीं जा रहा, मैं भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर जहां पर जितने भी लोग सो गए हैं सबको जगाने के लिए जा रहा हूं। और
4 महीने तक हम जहां पर रहेंगे तो मैं सबको बीच बीच में टॉर्चर करता रहूंगा। जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, और सबको समय समय पर बुलाता रहूंगा। और हम बस आप लोगों से इतने कहना चाहेंगे कि जहां का हमारा निमित्त था, कुछ सोचते कुछ है, होता कुछ है। ये हमारे साथ में नहीं, सबके साथ में होता है। और सबके साथ में क्या, आप लोगों के साथ में भी होता होगा। सोचते कुछ है, होता कुछ है, और उसके बाद में जहां पर जो निमित्त होता है, जहां पर जो घटना होती है, जहां पर जो लिखा होता है, जिस समय लिखा होता है उस समय वहां पर वो कार्य ऑटोमेटिक संपन्न हो जाया करता है। हमारा चतुर्मास आपके नीति खंड में गुरुदेव के आशीर्वाद से होना तय हुआ है। हम तो पूरी मेहनत करेंगे, पूरा पुरुषार्थ करेंगे, और हमारे साथ में आप सब लोगों को भी, हम सभी लोगों से बोल रहे हैं, कमेटी के सभी लोगों से बोल रहे हैं, और समाज के सभी लोगों से बोल रहे हैं, और आज आसपास की समाज के लोगों से भी बोल रहे हैं कि हम तो जहां पर हैं, नदी तो आपके सामने है, सागर तो आपके सामने है, और सागर नदी सामने होने के बावजूद भी यदि आप प्यासे रह जाओ तो आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। तो आप सभी लोग पूरा पूरा लाभ उठा सको तो पूरा पूरा लाभ उठाने की कोशिश करना। और यहां पर आज तो मंगल प्रवेश हुआ, और मुख्य कार्य तो अभी चतुर्मास का मंगल प्रवेश हुआ है, चतुर्मास की स्थापना नहीं हुई, अभी स्थापना नहीं हुई, अभी तो सगाई हुई है, अभी तो वरमाला बाकी है, अभी वरमाला नहीं हुई, अभी केवल अंगूठी, क्या बोलते हैं उसको, सगाई बोलते हैं, रिंग सेरेमनी, क्या होता है वो, हम तो रोका हुआ है, अभी रोका हुआ है। अभी चतुर्मास की कलश की स्थापना तो 2 अगस्त को जयपुरिया मॉल में चतुर्मास की मंगल कलश स्थापना होगी, और जहां पर कुछ कलश भी जहां पर चतुर्मास में रखे जाएंगे, और जो कलश रखे जाएंगे वो मंत्रित होंगे, मंत्र साधना से पूर्ण होंगे, और जो जो अपनी तरफ से कलश रखेगा वो चतुर्मास कराने का पुण्याजक होगा, चतुर्मास कराने का पुण्य कमाएगा, और वो चतुर्मास कराने का पूरा पूरा अपना पुण्य का बंद करेगा, चतुर्मास कराने का पूरा पूरा उसको लाभ मिलेगा। चतुर्मास का कलश लेगा वो भी बहुत अधिक पुण्यशाली होगा। और चतुर्मास के कलश के अलावा भी आप सब लोग 3 तारीख से यहां पर पारसनाथ भगवान मूल नायक हैं, तो 44 दिन तक पारसनाथ भगवान की आराधना करेंगे। जिसने अपने जीवन में 44 दिवसीय पारसनाथ भगवान का अनुष्ठान कर लिया, कल्याण मंत्र विधान कर लिया, तो उसके जीवन से जितने भी दोष हैं, काल सर्व दोष आदि आदि, कुंडली में जितनी भी समस्याएं हैं, ग्रह नक्षत्र की जितनी भी समस्याएं हैं, सब ऑटोमेटिक उसकी सब शांत हो जाएंगी, सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। और मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि 44 दिवसीय 44 दिन तक कल्याण मंत्र विधान चलेगा, तो आप जितना अधिक से अधिक अनुष्ठान में अपना समय दोगे, उतना मेरा लाभ नहीं, आप सब लोगों का लाभ होगा। और चतुर्मास में जितना अधिक से अधिक आप, मैं तो अपना समय एक को नहीं सभी को दूंगा, और जितना सभी लोग
लाभ उठा सकेंगे उतना लाभ उठाकर चतुर्मास को अच्छा भव्यता के साथ में संपन्न कराएंगे। और संपन्न कराकर, वैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मंदिर बनने के बाद में, जब मंदिर बना है ना, मंदिर कब बना था? 2017 में बना था। मंदिर बनने के बाद में कौन से मुनि महाराज का चतुर्मास हुआ था? मुनि महाराज, आचार्य महाराज है। मुनि महाराज, आचार्य महाराज है वो। अच्छा, पहले 2007 जब, अरे मुनि थे या उपाध्याय थे कि आचार्य थे? एलाचार्य आचार्य एक ही बात है। बालाचार्य, एलाचार्य, गणाचार्य सब आचार्य की कोटि में आते हैं। मैं पूछ रहा हूं कि जहां पर मंदिर बनने के बाद में कौन से मुनि महाराज का चतुर्मास हुआ था? आचार्य महाराज, उपाध्याय महाराज, आदिका माता जी आदि नहीं, मुनि महाराज। मंदिर बनने के बाद में यदि किसी मुनि महाराज का चतुर्मास हो रहा है तो हमारा चतुर्मास हो रहा है। मंदिर बनने के बाद में पहला मुनि महाराज का जहां पर चतुर्मास हो रहा है तो सभी लोग अभी समय अपना समय हो गया है। मैं सभी लोगों से इतना कहना चाहूंगा कि सब लोग जितना अपना लाभ उठा सकते हैं उतना लाभ उठाकर पुण्य कमाएं और चतुर्मास को अच्छा और बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करें। जय बोलिए महावीर भगवान की।